नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्री परिषद की आज बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया, जिस पर आने वाले समय में अमल किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के पश्चात मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता कर आज की इस बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इससे प्रदेश की जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें, रविंद्र चौबे ने सबसे पहली बार अपने ही विभाग से संबंधित कही। उन्होंने कहा, प्रदेश के अंदर अब समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी। सरकार की मंत्रिपरिषद की आज की 45वीं बैठक में लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो विभिन्न जो निर्णय हैं वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया है उसमें शामिल किया गया है। इस बैठक में कुछ और भी अहम फैसले लिए गए। रविंद्र चौबे ने बताया कि लगातार प्रदेश की जनता से शिकायत आ रही थी कि बाहर के लोग आकर निवास प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की जनता के हक को ध्यान में रखते हुए निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि अब निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास छत्तीसगढ़ राज्य की पहली, चौथी और 5वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ राज्य की योजना रही है बिजली बिल हाफ की, उसमें अब गौठान में भी बिजली बिल हाफ कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बड़े पैमाने पर इसको उपलब्ध कराएगी। साथ ही नेशनल हाईवे पर चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बस्तर आदिवासी अंचल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आज इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, पेशा कानून के प्रारूप का आज अनुमोदन किया गया है, जिसका आने वाले समय में एक बड़ा परिणाम देखने को मिल सकता है। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ इस बैठक में अहम फैसला लिया गया? देखिए, 12 बजे से लगातार जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी और 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है अहम फैसला लिया गया, जिसमें 3-4 जिस पर आज बताना चाहिए हमको, खास करके इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको, उनके बढ़ावे को ध्यान में रखते हुए जो है अब सरकार जो इसमें अहम कदम उठाई है और नेशनल हाईवे पर जो है चार्जिंग पॉइंट्स होंगे तो इसका भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया कि निवास प्रमाण पत्र को लेकर प्रदेश की जनता का लगातार शिकायत आ रहा था कि बाहर के लोग आकर के निवास कर रहे हैं, तो उसमें भी एक बड़ा कदम उठाया गया कि जो छत्तीसगढ़ राज्य से ही पढ़ाई करेंगे, जो पहली, चौथी और 5वीं का जिसके पास डिग्री होगा, जो है क्लासेस का जो प्रमाण पत्र होगा, उन्हीं को जो है निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके साथ ही क्योंकि रविंद्र चौबे का बड़ा विभाग कृषि को लेकर का था, खाद्य को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, तो इसमें जो है खरीफ फसल को ध्यान में रखते हुए दलहन खेती को बढ़ावा देने के लिए उड़द और दाल, इन सब पर भी बड़ा फैसला लिया गया, जो इसका अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही जो है 2-3 और बड़े फैसले लिए गए, जैसे बस्तर संभाग के जो हिस्से थे आदिवासी इलाके को, जिसमें लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे उनको कर लेकर के, तो उसमें भी एक बड़ा फैसला लिया गया। जी अविनाश, हेलीकॉप्टर हादसे में गोपाल कृष्ण पांडा वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन पर क्या कुछ फैसला लिया गया? उनके एक्चुअली देखिए हादसा बड़ा हुआ था, अचानक हुआ था, तो
तमाम जो है लगातार उस पर विचार विमर्श किए जा रहे थे कि आखिरकार क्या विभाग दिया जाए। तो क्योंकि उनकी पत्नी डॉक्टर थी तो उनको व्याख्याता का पद जो है दिया गया। यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अहम और बड़ा फैसला माना जा रहा है। जी अविनाश, आपने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर जिक्र किया है, तो इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ावे को लेकर क्या कुछ अहम कदम उठाने जा रही सरकार? देखिए प्रियांशा, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि एक बड़ा फैसला लिया है। वाहन पॉलिसी की जो 2022 है उसकी तरह अनुमोदन किया गया। इसमें नॉन कॉमर्शियल जो हिस्से हैं खास करके उसको शामिल कर लिया गया है और इसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहन जो है और अन्य श्रेणी के जो अलग वाहन आते हैं उसमें तमाम चीजों को शामिल किया गया है। इस नीति के अनुसार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जी क्या आपने आसपास के कुछ लोगों से इन फैसलों को लेकर बातचीत की है? हाँ, अभी ठीक रविंद्र चौबे के बंगले के आसपास कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों का आवाजाही चल रहा था, तो हमने रोककर बातचीत करने का प्रयास किया। उनका यही कहना था क्योंकि बड़े फैसले जो खास करके निवास प्रमाण पत्र को लिए गए उसमें खुशी दिखाई दे रही थी। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के भी एक थोड़ा सा मुस्कुराहट दिखा, खासकर ऑटो जो चालक थे उनमें एक थोड़ी मुस्कुराहट दिखी और तमाम कुछ ऐसे फैसले जिनको उनके समझ से बाहर रही। खैर, लेकिन 2-3 उनको फैसले समझ आए जिन पर उनके चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दे रही थी। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।